Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। आज हम देखने वाले हैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 38 को आज हम देखेंगे। तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे कृपा करे और ब्लेसिंग दीजिए ताकि मैं जो भी कुछ बोलूँ मैं अपने शुद्धिकरण के लिए बोलूँ, और जो भी कुछ बोलूँ वह सिर्फ और सिर्फ जो कुछ मैंने सुना है भक्तों के मुखारविंद से वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूँ। तो नीड दी ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा। तो वी विल आज हम देख रहे हैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय श्लोक क्रमांक 38 को देखेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यानासा विश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्धाय नयतोऽस्ति किंचित। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तो आज के जो श्लोक है, हम अभी जो श्लोक देखते आ रहे हैं, ये जो श्लोक की श्रृंखला जो चल रही है इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान के जो विराट रूप है उसको बहुत बहुत अच्छे तरह से सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया परीक्षित महाराज को। तो यहाँ पे जैसे कि अब तक हम देख रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जी विराट रूप के बारे में बता रहे हैं। तो आज के जो श्लोक में यहाँ पे उसका कंक्लूजन बता रहे कि ये जितने भी हमने जो विराट रूप के बारे में बताया है सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान के बारे में, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो नव साधक जो भक्त है उनको ये जो विराट रूप है उसका ध्यान करना चाहिए, ताकि बिकॉज ये भी एक भगवान का एक रूप ही है। तो जब ऐसे नव साधक भक्त जब भगवान का जब ध्यान करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आज के श्लोक में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं आज के श्लोक में दैट इज अ वर्ड। वो वर्ड क्या लिखा है कि क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो ये जो विराट रूप है वो भी भगवान का एक रूप ही है। तो जो नव साधक भक्त है वो जब ऐसे विराट रूप का ध्यान करेंगे
तो उन्हें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि वो मुक्ति का जो वो उनको मुक्ति मिलेगी। ऐसा यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जब नवसाधक भक्त ऐसे भगवान का ध्यान करेंगे, ये जो विराट रूप का ध्यान करेंगे, तो उसका लाभ उनको हो सकता है और उनको मुक्ति भी प्रदान हो सकता है। तो यह आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जो नवसाधक भक्त लोग को नवसाधक भक्त है उनको विराट रूप का ध्यान करना चाहिए ताकि वो मुक्ति प्राप्त कर सके। तो आज का अगर जब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मतलब थोड़ा सा साइंटिस्ट जो मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर है या जो भौतिकवादी जो साइंटिस्ट है उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि द मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स एंड द साइंटिस्ट दे गिव मोर रेस्पेक्ट टू फिनोमिनल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन देन द न्यूमिनल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो फिलोसोफर है, जो भौतिकवादी फिलोसोफर है या भौतिकवादी जो साइंटिस्ट जो लोग रहते हैं, वो ज्यादा करके मतलब किसके ऊपर ज्यादा वो डिपेंड रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि फिनोमिनल एस्पेक्ट और न्यूमिनल एस्पेक्ट, तो ये दो वर्ड यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर हम हिंदी में देखते हैं तो फिनोमिनल इसका मतलब है कि प्राकृतिक। प्राकृतिक अगर हम देखते हैं इसका मतलब क्या है कि जो चीज तो जो बाह्य है, मतलब जो चीज को हम देख सकते हैं, जो चीज को हम अपनी इंद्रियों से उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड है न्यूमिनल। न्यूमिनल मतलब जो तात्विक इसको बोलते हैं। हिंदी में अगर हम प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्विक। तो तात्विक मतलब क्या है कि जिसे हम देख नहीं सकते बट उसको हम समझ सकते हैं, और जिसको हम अपने इंद्रियों से कुछ छू नहीं सकते या हम उसको देख नहीं सकते पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। इन द सेंस हम उसको बोल सकते हैं कि इसको हम आध्यात्मिक करके हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देके कि जब कभी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव फीलनेस आता है, पॉजिटिव हम फीलिंग उसको महसूस करते हैं। वो हम उसको देख नहीं सकते बट हमें वो महसूस होता है, पॉजिटिव फीलिंग हमको महसूस होता है। तो इसको बोलते हैं तात्विक, मतलब आध्यात्मिक हम इसको बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बता रहे हैं कि ये जो भौतिकवादी वैज्ञानिक रहते हैं, जो भौतिकवादी फिलोसोफर रहते हैं, वो ज्यादा करके ये प्राकृतिक जिसको वो देख सकते हैं उसके ऊपर वो ज्यादा डिपेंड रहते हैं, और जो आध्यात्मिक जो चीज है उसको हटा देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने परपट में समझाते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि मतलब काफी समय कोई अगर प्रश्न पूछता है कि क्या कभी साइंस भगवान है करके प्रूव कर सकता है क्या। अगर कोई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना आज हम साइंस में इतना मतलब इतना हम लोग ने प्रगति कर ली है, तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या साइंस कभी प्रूव कर सकता है कि भगवान है या नहीं। तो एक्चुअल में साइंस किसके ऊपर आधारित है, ये जो साइंस जो है किसके ऊपर आधारित है, उनका क्या कॉन्सेप्शन है या उनका क्या थिंकिंग है, वो किस बेस पर ये बोलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो ज्यादा करके ये प्रकृतिवाद के ऊपर वो ज्यादा करके डिपेंड रहता है। मतलब जो कुछ प्रकृति से आया हुआ है उसको, मतलब प्रकृति इज द अल्टीमेट, ये जो नेचर है उसको अल्टीमेट मानते हैं। मतलब यहाँ पे जो कुछ हम देखते हैं, प्रकृति में जो कुछ देखते हैं उसका पीछे कारण ही प्रकृति है, ऐसा साइंटिस्ट लोग समझते हैं, ऐसा साइंस समझता है। तो वो बेस के ऊपर, वो उस बेस के ऊपर साइंस अपना डिसीजन लेता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि कोई प्रकृति, मतलब वो कोई सुपर नेचुरल पावर के ऊपर वो विश्वास नहीं करता है। जो कुछ प्रकृति में आया दिख रहा है वो प्रकृति से ही आया हुआ है, वो उस बेस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर कोई जगह पे अगर बीमारी फैल गई तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ भूत का प्रभाव है या कुछ सुपर नेचुरल कुछ चीजें हैं, इसके वजह से यहाँ पे ये जो बीमारी है फैल रही है। पर उसको ही वो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे कि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो भी चीजें है सुपर नेचुरल पावर, ये भूत वगैरह, ये हमारे इंद्रियों से ऊपर है, हम इसको देख ही नहीं सकते, तो हम क्यों इसको
हम इसको क्यों एक्सेप्ट करें। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर वो खोज करते हैं कि खोज करके वो फिर ऐसे इसमें आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे ये जब बैक्टीरिया या जीवाणु के वजह से यहाँ पे ये जो रोग है फैला हुआ है, और हम उसके ऊपर ही स्टडी करके वो उसके ऊपर बोलते हैं, ये जो साइंटिस्ट है या साइंस इसके ऊपर बोलता है। तो तो यहाँ पे मतलब वो एक्चुअल में जो साइंस जो है या साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो जो कुछ हम देख रहे हैं प्रकृति में, उसका अल्टीमेट ही प्रकृति है, मतलब प्रकृति से ये सब चीज आई हुई है, वो उस बेस पे आके अटक जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कभी प्रगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वो लोग जो प्रकृति में जो चीजें उसके ऊपर ही खोज करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं, तो उसके लिए वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए प्रभुपाद जी बताते कि ऐसे लोगों के लिए मतलब वो कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रगति करना चाहे तो उनको क्या करना होगा, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में भगवत गीता का 9वें अध्याय का 20वां जो श्लोक है उसको कोट करते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। और इस श्लोक क्या है, बहुत फेमस श्लोक है, हम सबको पता है कि क्या श्लोक है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसे जो साइंटिस्ट या ऐसा जो साइंस है जिसको वो कभी वो प्रगति नहीं कर पाते या सुपर नेचुरल पावर के पास, मतलब वो उसको सोच नहीं सकते, तो भगवान यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जितनी भी ये जो प्रकृति है वो कौन चलाता है उसको, वो मैं स्वयं चलाता हूँ। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे मया दक्षेण प्रकृति, मतलब ये जो प्रकृति को चलाने वाला मैं हूँ। और क्या सूयचे सचराचर, मतलब ये जितने भी चर अचर ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है, ये सब कुछ मेरे नेचुरल पावर, मेरे जो ये सुपर पावर, इसके बदौलत ये सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण एक प्रूफ दे देते हैं शास्त्र के माध्यम से कि ये जितने भी प्रकृति है इसको चलाने वाला मैं हूँ। भगवान कृष्ण ये बोलते हैं माया दक्षेण प्रकृति। फिर अगर हम ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें यहाँ पे शास्त्र प्रूव करता है, जैसे कि हम ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है उसमें क्या बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भवनानि विभर्ति दुर्ग इच्छानुरूपमपि यस्य चतस्ते तेस गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसमें इस श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि ये जो जगत है, सृष्टि स्थिति प्रलय, मतलब ये जगत का जगत क्या होता है कि सृष्टि, वो सृष्टि होती है, फिर थोड़े समय तक रुकता है वो सृष्टि स्थिति, फिर उसके बाद क्या होता है वो प्रलय होता है। तो आगे क्या बोलते हैं कि साधन शक्ति रेखा, मतलब ये जो भी कुछ होता है इसके पीछे एक शक्ति है, साधन शक्ति रेखा। फिर छाएव यस्य भुवनानि विभर्त दुर्गा, तो ये जितना भी है इसको कौन देखती है, दुर्गा माता दुर्गा इसको देखती है। पर ये जो दुर्गा माता किसके यहाँ पे बता रहे कि यहाँ पे बता रहे कि वो किस तरह वो चेष्टा करती है, ये जो माँ दुर्गा किस तरह चेष्टा करती है। तो उसको हम देखते हैं ये 3rd लाइन में, इसमें क्या लिखते हैं, इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्ट तेसा, मतलब यहाँ पे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मतलब भगवान कृष्ण या भगवान गोविंद की इच्छा, उनकी इच्छा और उनके अनुरूप से ये जो माँ दुर्गा है उसको चेष्टा करती है, ये सब देखने का काम करती है। तो ये जो प्रकृति का जो सृष्टि और उसका स्थिति और उसका प्रलय, ये सब कुछ ये भगवान माँ दुर्गा के निगरानी में रहती है। पर वो जो शक्ति है वो किसका है, वो स्वयं भगवान, मतलब गोविंद भगवान कृष्ण की जो शक्ति है उसके अनुसार ये सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रूफ होता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है, और वही सब कुछ है कर रहे हैं, सब कुछ वही चला रहे। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे मतलब साइंस जो है या साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि ये प्रकृति ही ये सब कुछ करवा रहा है, बट ये असली में ये भगवान कृष्ण का ही शक्ति है और स्वयं भगवान इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो तात्विक जो सिद्धांत है, जैसे कि ये जो
जो साइंटिस्ट है वो प्राकृतिक सिद्धांत पे चलता है, पर उनको वो सही रिजल्ट नहीं मिलता है। उनको लगता है कि ये सब कुछ प्रकृति के वजह से हो रहा है, बट हमें उसे तात्विक सिद्धांत से भी समझना चाहिए। मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से भी जब हम समझेंगे, तब जाके हमें एक सही रिजल्ट वहाँ पे मिलता है, या हम सही अनुमान वहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो भौतिकवादी साइंटिस्ट है, वो ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये सुपर नेचुरल पावर, ये सबको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने जब उन्होंने इसको, ये जो प्रकृति के बारे में जब वो स्टडी करने गए, जब उसको समझने गए, फिर आखिर में वो इसको मतलब उनको ऐसा, मतलब वो समझ पाए कि ये जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है, या कोई ना कोई चीज है जिससे ये सब प्रकृति चल रही है। तो आखिर में जाके वो समझ पाए। तो तो इसके उपरांत प्रभुपाद जी भी एक बार लंदन में एक लेक्चर दे रहे थे। तो वहां पे प्रभुपाद जी समझा रहे थे उस भक्त, जहाँ पे लंदन में जब लेक्चर दे रहे थे, तो वहां के भक्त लोग को प्रभुपाद जी, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जो लॉजिक है समझाने का बहुत सरल है, वो एकदम सरल विधि में समझा देते कि ये क्यों होता है, ये कैसा होता है। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में वहाँ के भक्त लोग को समझाते हैं कि ये जो लंदन का जो सिटी है, अगर हम देखते हैं कि इस सिटी में, ये जो लंदन जो सिटी है, इसमें बहुत सारे मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे सिटीज है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रोड है। पर हम जब कोई एरोप्लेन से लंदन के ऊपर चले जाते हैं, 25 मील ऊपर चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लंदन कितना छोटा दिखता है। तो ऐसे जब ये जो छोटा जो लंदन है, आज के समय में अगर देखें कि लंदन में बोलते हैं कि लंदन में करीबन ये जो ट्रैफिक पुलिस जो लोग हैं, 1000 से ज्यादा लोग ट्रैफिक पुलिस है। और ये जो ट्रैफिक पुलिस के जो सेक्शन है, उसमें लाखों से ज्यादा कैमरा लगा हुआ है, जिससे वो लंदन को ऑब्जर्व करते हैं। तो तो और वहाँ की जो आबादी है, आज का जो पॉपुलेशन है लंदन का, करीबन 70 लैक्स, मतलब 7 मिलियन वहाँ की आज की पॉपुलेशन है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 70 लोगों के पीछे एक कैमरा है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे। फिर भी आज के समय में बोलते हैं कि महीने का 6000 से ज्यादा लोग वहाँ पे मरते हैं। इतना कुछ बढ़िया मैनेजमेंट, इतना कुछ बढ़िया सिस्टम होने के बावजूद भी। इसके उपरांत प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो इतना छोटा लंदन सिटी, हम देखते हैं कि इतना छोटा लंदन सिटी को मैनेजमेंट करने के लिए इतने काफी सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। तो कोई मतलब बेवकूफ, मतलब इतना अच्छे से प्रभुपाद जी बता रहे, बोल रहे थे भक्त, कि कोई बेवकूफ जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड को चलाने के लिए इसके पीछे कोई व्यक्ति ना हो। तो इतनी छोटी सी लंदन को अगर मैनेजमेंट के लिए इतने सारे लोग लगेंगे, तो इतना ये जो भौतिक, ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, इसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो व्यक्ति हो सकता है। इसके बिना तो ये चल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपना लॉजिक समझाते हैं उस भक्तों को। तो ये तो प्रभुपाद जी का लॉजिक है, बहुत सरल लॉजिक प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर हम कुछ साइंटिस्ट लोग के बारे में भी ध्यानेंगे, बिकॉज आज साइंटिस्ट के ऊपर प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट भी है, उन्होंने मतलब ये सब अध्ययन करके, मतलब साइंस के बारे में पढ़ के, ये प्राकृतिक के बारे में पढ़ के, वो भी कुछ एक कंक्लूजन में आए कि ये जितने भी ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, इसके पीछे कोई ना कोई है। वो ऐसे कंक्लूजन में आके वो रुकते हैं। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है फ्रेड हॉयल बोल के, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, फ्रेड हॉयल बोल के। तो वो एक्चुअली में उनका काम है, जो रेडर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो संशोधन करते थे। तो एक बार ये जो फ्रेड हॉयल बोल के जो साइंटिस्ट है, ये स्टार्स के जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर वो स्टडी कर रहे थे, ये स्टार्स में एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। तो जब उन्होंने क्योंकि ये जो फ्रेड हॉयल ये बहुत बड़े एथिस्ट है, नास्तिकवादी है, पर जब उन्होंने ये जो स्टार्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किया कि ये जो एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, जब उन्होंने स्टडी किया ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन और ये जो फॉर्मेशन के ऊपर जब उन्होंने स्टडी करते हैं,
जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हम अपने जातक वो पढ़ते हैं तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और वो जो स्टार से वो पता चलता है कि इनका मतलब इनका ग्रह बहुत अभी बहुत अच्छा चल रहा है। इनका ग्रह ये शनि ग्रह इनका बहुत खराब है, ये मंगल ग्रह यहाँ पे इनका बैठा हुआ है। तो इस तरह से जो मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन कर रहे थे ये जो स्टार्स के एलिमेंट्स के ऊपर, तो उनको ऐसा मतलब महसूस हुआ कि ऐसा मतलब ऐसा अमेजिंग जब उनको ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जब उनके सामने जब आया वो कैलकुलेशन, तो उनको ऐसा महसूस हो गया कि ऐसा अमेजिंग कैलकुलेशन किस तरह से सिर्फ प्रकृति कर सकती है। इसके पीछे कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई चीज हो सकती है। इसके वजह से इतना परफेक्ट ये जो एलिमेंट्स है, ये जो स्टार्स का जो एलिमेंट्स है, इतना परफेक्ट बैठा हुआ है। ये जब मैं उन्होंने कैलकुलेशन किया। फिर ये जो फ्रेड हॉयल बोलते हैं, एक उदाहरण भी देते हैं। जैसा कि आज हम एक फ्लावर देखते हैं, तो जब हम ये फ्लावर को देखते हैं तो उसका क्या अलग-अलग प्रकार है। जैसा कि उसका एक डिज़ाइन है, उसके में कुछ कलर्स है, उसका कुछ रूप है, उसका अलग-अलग मतलब चीज़ें हम देख सकते हैं। पर इससे इसके पीछे हम देख सकते कि इसकी सुंदरता, इसकी ब्यूटी को हम देख सकते हैं। तो फ्रेड हॉयल बोलते हैं कि ऐसे जो आर्ट इसको किसी ना किसी कोई ना कोई बनाया रहेगा, ऐसा कोई आर्टिस्ट होगा, इसको उन्होंने ऐसा ब्यूटी दिया हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम जब हम ये फ्लावर को देखते हैं ऐसे, तो तो हमारे अंदर वो कुछ ना कुछ भावना जागती है उसको देख के। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे हिल स्टेशन में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम उसको हिल स्टेशन को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो भाव जागृत होती है, वो हिल स्टेशन को देख के। तो फ्रेड हॉयल बोलते हैं कि अगर ऐसे भौतिक चीज़ों को देख के अगर हमारे अंदर भाव जागता है, तो ये जो भौतिक चीज़ों को बनाने के लिए भी किसी व्यक्ति ने अपना भाव डाला रहेगा, तब जाके हमारे अंदर ये भाव आती है। तो फ्रेड हॉयल आखिर में बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है, फ्रेड हॉयल बोलते हैं जो कुछ ये मैं सुना हूँ, ये मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से फ्रेड हॉयल ने कहाँ पे लिखा हुआ है, पर मैं ये भक्तों के मुखारबिन से सुना हूँ, बिकॉज़ आज साइंटिस्ट के बारे में आया हुआ है अपने तात्पर्य में। तो फ्रेड हॉयल लास्ट में अपना कॉमन सेंस वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे ब्रह्मांड, ये जो चीज़ें हैं, इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। और मेरा मानना है कि इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है, जो अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से, जो मनुष्य से काफ़ी ऊपर है, वो अपने इंटेलेक्ट से ये सब कुछ बनाया हुआ है। तो ये फ्रेड हॉयल बोलते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरा एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम सबको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, ये जो बहुत फेमस जो साइंटिस्ट है। इनका इन्वेंशन हम देखते हैं कि बहुत कुछ इन्होंने इन्वेंशन किया है। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि उनको क्या लग रहा है अभी? तो वो बोलते हैं कि जब वो इन्वेंशन करते थे, जब वो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन किए उन्होंने, तो वो जब इन्वेंशन करते थे, तो उनको क्या लगता है कि वो बोलते हैं कि ये जितना भी मैंने इन्वेंशन किया हुआ है, ये सिर्फ वो जो सुपर इंटेलिजेंस, उसका एक छोटा-सा भाग का इन्वेंशन मैंने डिस्कवर किया हुआ है। और वो बोलते हैं कि जैसे जब मैंने ये साइंस का खोज करने लगा, ये प्रकृति की खोज करने लगा, तो आखिर में उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रह्मांड के पीछे कोई ना कोई मतलब कोई तो इसको चला रहा है, ये ब्रह्मांड को कोई कोई तो इसको चला रहा है, इसके पीछे कोई तो एक स्पिरिट है, जो इसको सब कुछ चला रहा है। तो वह अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं अपने वाक्य में वो बोल रहे हैं कि कोई ना कोई तो है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। फिर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सर इसाक न्यूटन। हम जानते हैं न्यूटन के बारे में। इनका नाम है सर इसाक न्यूटन। ये जो न्यूटन है, ये जो सर इसाक न्यूटन जो साइंटिस्ट है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन, इसके ऊपर वो स्टडी करते हैं। तो अभी ये जो न्यूटन क्या बोलते हैं, न्यूटन ये बताते हैं कि ये जो प्लैनेट जो है, ये जैसा प्लैनेट घूमता, जब ये जो प्लैनेट घूमता जो है, मतलब वो राउंड होता है ना प्लैनेट, तो न्यूटन बोलते हैं जब ये मैं प्लैनेट को घूमता हुआ देखता हूँ, तो अंतरिक्ष में जब मैं देखता हूँ कि ये जो प्लैनेट घूम रहा है, तो वो बोलते हैं कि ये कोई मतलब नेचुरल, मतलब ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है, मतलब ये प्रकृति नहीं कर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इंटेलिजेंट एजेंट है,
जो जो अपनी बुद्धि से इसको रखा हुआ है इस तरह से। तो ये सर इसाक न्यूटन की वाक्य है, वो बता रहे कि इसके पीछे भी कोई ना कोई व्यक्ति है या कोई ना कोई सुपर इंटेलिजेंट एजेंट है जो इसको चला रहा है। अभी हम साइंस के ऊपर आते हैं कि साइंस किस तरह से इसको प्रूफ करता है। तो व्हाट आई मतलब मैंने जो एक्चुअली मैं साइंस तो पढ़ा नहीं हूँ, बट जो मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना है वो मैं सिर्फ यहाँ पे बोलने का कोशिश करूंगा कि ये जो साइंस जो है, ये जो साइंस है ये 4 फोर्स के ऊपर टिका हुआ है। ये जो पूरी जो साइंस है 4 फोर्स के ऊपर टिका हुआ है। ये 4 फोर्स क्या क्या है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये जो 4 फोर्स है इसके ऊपर ही पूरा साइंस टिका हुआ है। तो ये जितने भी ये जो साइंटिस्ट है ये जो 4 फोर्स के ऊपर स्टडी करके ही ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मास कन्वर्सेशन, ये सब स्टडी इसके ऊपर ही करते हैं, ये 4 फोर्स के ऊपर ही वो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइंस ये बोलता है कि ये जो जितना भी ये जितने भी मतलब बता रहे कि ये जो जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन है या ये जो प्रकृति, ये जो ब्रह्मांड जो चल रहा है, इसके पीछे एक कांस्टेंट है जो इस फोर्स को चला रहा है। अब ये कांस्टेंट क्या है? एक कांस्टेंट एक ऐसी चीज है, साइंस ये बोल रहा है कि उन्हें पता नहीं कि ये कांस्टेंट कहाँ से आया। अगर हम देखेंगे साइंस में टोटल 18 कांस्टेंट है, तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो कांस्टेंट है उनको पता नहीं कि ये कहाँ से आया हुआ है, पर ये चीज यहाँ पे है जिससे ये सब कुछ प्रकृति चल रही है। जैसे कि हम लोग अभी सिर्फ 2 कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे, कैसे ये प्रकृति के ऊपर चल रहा है। एक तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू जो है मैंने चेक किया गूगल में भी, तो इसकी वैल्यू है 6.67408 इंटू 10 इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कभी ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी जब अगर समझो थोड़ी सी भी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये जो हम सूरज जो देख रहे हैं ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको देख नहीं पाएंगे। और जब एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो ये सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि सूरज है कि क्या है। तो इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब उसको एकदम सिस्टमैटिकली वहां पे बिठाया हुआ है ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। फिर एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है प्लांट कांस्टेंट। एक्चुअली इसका नाम ये जो प्लांट कांस्टेंट का नाम इसके लिए पड़ा हुआ है कि देयर इज वन साइंटिस्ट, उसका नाम है प्लांट। और एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके ऊपर ये स्टडी है। तो ये जो प्लांट जो एक साइंटिस्ट है उसने ये हीट एनर्जी के ऊपर स्टडी किया, इसके वजह से इसका नाम ये प्लांट कांस्टेंट बोल के इसका नाम पड़ा। तो इस स्टडी में क्या होता है कि अगर समझिए कि कहीं पे आग लगा हुआ है, तो उस आग से हमें क्या होता है, गर्मी। अगर हम कहीं दूर रुके हुए हैं तो उस आग से हमें गर्मी होती है, गर्मी आती है। तो बोलते हैं कि ये जो गर्मी हमको मिल रहा है ये हवा के माध्यम से नहीं आती है। हमको लगता है कि हवा चल रहा है इससे हमें गर्मी मिल रही है, नहीं। साइंस यहाँ पे ये बोलता है कि एक एनर्जेटिक पैक है, मतलब एक एनर्जेटिक पैक है, उसके वजह से वो गर्मी हमको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे साइंस ये बोलते हैं कि ये जो एनर्जेटिक पैकेट है उसकी भी कुछ वैल्यू है। अगर ये जो एनर्जेटिक पैकेट अगर हम कम करते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते हैं, तो हमें जितना गर्मी चाहिए इस सृष्टि में, ये सिर्फ इस ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी की। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो एनर्जेटिक पैकेट है, अगर इसकी वैल्यू को हम कम करते हैं तो हमें उतनी गर्मी नहीं मिलेगी। जैसे कि सूरज की जो गर्मी है उसकी कुछ वैल्यू है, उसको ही बोलते हैं कि प्लांट कांस्टेंट। तो जब इसकी वैल्यू कम होती है तो हमको उतनी गर्मी नहीं मिलेगी, और उतनी गर्मी नहीं मिलेगी तो ये जितने भी हम पानी देखते हैं वो पूरा बर्फ बन जाएगा। अगर इस कांस्टेंट का अगर वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं तो बोलते इतनी गर्मी आ जाएगी यहाँ पे कि हम यहाँ पे जी नहीं सकते। तो दैट इज कॉल्ड प्लांट कांस्टेंट। तो इस वैल्यू को इतना मतलब सटीकली बैठाया हुआ है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमको पता नहीं कि ये कांस्टेंट कहाँ से आया हुआ है,
बट ये जो कांस्टेंट है ये है यहाँ पे, और उसको इतना सिस्टमैटिकली रखा हुआ है। तो इतना सिस्टमैटिकली रखा हुआ तब जाके हम यहाँ पे अपनी लाइफ, हम अपना लाइफ को जी पा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोच सकता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई व्यक्ति है जिसने ये सबको ऐसा सिस्टमैटिकली रखा हुआ है जिसके वजह से हम यहाँ पे लाइफ जी रहे हैं। तो वह मतलब ये बट साइंस क्या बोलता है कि हमको पता नहीं है। ये साइंस ये बोलता है कि हम प्राकृतिक जो विधि है, प्राकृतिक का जो विधि, हम उसके ऊपर जाएंगे कि ये जो नेचर में जो कुछ दिख रहा है ये नेचर से आया हुआ, वो वहीं पे आके सीमित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर साइंस को आगे बढ़ना है तो उनको क्या करना होगा, उनको ऐसे शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उनको एक्चुअल कंक्लूजन में वो आ पाएंगे। जिसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वो श्लोक को कोट करते हैं, 9.9 अध्याय का जो श्लोक है, मया दक्षेण प्रकृति। तो जब साइंटिस्ट जब ये पढ़ेंगे तब जाके वो इस शोध मतलब उनको एक कंक्लूजन आएगा। फिर मैं यहाँ पे सिर्फ एक साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम है चार्ल्स टॉम्स। ये एक्चुअली नोबेल लॉयर है फिजिक्स के। ये क्या बोलते हैं कि ये जितना भी कांस्टेंट है, जैसे कि ये जो 18 कांस्टेंट जो है, जो इससे जो यूनिवर्स जो चलता है, वो बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई प्रकृति के वजह से पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ये कांस्टेंट को वो मतलब सही, उसके जो वैल्यू को सही से रखा हुआ है, तब जाके ब्रह्मांड चल रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है, ये चार्ल्स टॉम्स बोलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति है, और मुझे ऐसा लग रहा है, चार्ल्स टॉम्स बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जगह पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जो ये सब काम कर रहा है। तो ये चार्ल्स टॉम्स अपने वाक्य बता रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जितने भी साइंटिस्ट है, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इससे वो प्रूव करते हैं कि भगवान है, और वो सब कुछ मतलब भगवान है, और वही सब कुछ ये ब्रह्मांड को चला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ये जो संशोधन करना, दिस इज नॉट इनफ ना। ये इसका कंक्लूजन ये नहीं है कि सिर्फ संशोधन करते जाए। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया हुआ है, तो इसके ब्रह्मांड बनाने के पीछे कुछ कारण भी है। तो ये भी हमको शास्त्र से पता चलेगा। जैसे कि अगर हम किसी अगर स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप लॉ का पढ़ाई करो, और वो लॉ का पढ़ाई करते जा रहे, बट वो लॉ का पढ़ाई करने से क्या मतलब, उसको इसका कारण क्या है, ये मैं लॉ का पढ़ाई क्यों करूं? अगर जब तक उसका कारण पता नहीं चलेगा, तो कोई बेवकूफी समझेगा कि ये सिर्फ पढ़ाई करते ही जाएगा। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, तो जैसे भगवत गीता, भागवतम जैसे भगवान का जो शास्त्र, उसको जब हम पढ़ेंगे, तो भगवान ने जो ब्रह्मांड क्यों बनाया, मतलब ये ब्रह्मांड के पीछे कौन है, वो भी हमें पता चलेगा। और भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया, वो भी हमको पता चलेगा। तो जब तक ये जो साइंटिस्ट है या साइंस जब तक ये शास्त्र का फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो कंक्लूजन में नहीं आएगा कि ब्रह्मांड किसने बनाया और ये ब्रह्मांड क्यों बनाया गया है। तो वो कंक्लूजन में नहीं आ पाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी बोल के यहाँ पे फिनिश करूंगा कि एक समय की बात थी। ये जो न्यूटन जो है, इसका एक फ्रेंड था, और ये जो इसका फ्रेंड जो था वो बहुत बड़ा नास्तिकवादी था। तो एक बार ये फ्रेंड है, ये न्यूटन के घर पे आता है, और जब उस समय एक न्यूटन ने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था प्लैनेटरी सिस्टम का। तो जब ये जो नास्तिकवादी इसका फ्रेंड उसके घर पे आता है, तो वो जब वो फॉर्मूला का देखता है, वो प्लैनेटरी सिस्टम को देखता है, तो न्यूटन से वो बोलता है कि ये चीज किसने बनाया। तो न्यूटन जो है वो उसको लेट इट गो कर देता है, वो उसको ध्यान में नहीं देता है। और तो इसका जो फ्रेंड है उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो फ्रेंड है न्यूटन ने वो सुन नहीं पाया मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो फिर से बोलता है न्यूटन को कि ये जो फॉर्मूला है, इतना बेटर जो फॉर्मूला है, ये जो प्लैनेटरी सिस्टम को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया रहेगा। क्या आपके दोस्त ने बनाया, या आपने स्वयं बनाया, किसने तो इसको बनाया रहेगा। तो ऐसा फिर से न्यूटन को पूछता है। तो ये जो न्यूटन है, अपने जो साइंटिस्ट जो न्यूटन है, वो बोलता है कि किसी ने नहीं बनाया, इसको किसी ने नहीं बनाया, ऐसा वो उनको जवाब देता है। तो फिर इसका जो फ्रेंड है जो नास्तिकवादी, वो बोलता है कि क्या आप मजाक कर रहे हो, किसी ना किसी ने तो बनाया रहेगा ना।
तो तब जाके तो ये जो फॉर्मूला है वो बना हुआ है। तो न्यूटन खड़े होते हैं और वो अपने फ्रेंड के ऊपर हाथ लगाते हैं, उसके फ्रेंड के गले के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि ये जो छोटी सी चीज है इसको किसी ने नहीं बनाया बोल के मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। और आप जो है वो पूरे लोगों को आप बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि यस, मतलब अगर ये छोटी सी चीज को बनाने के लिए किसी व्यक्ति का, इसके पीछे कोई अगर व्यक्ति है, तो ये जो ब्रह्मांड को बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा जो इस ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। तो यही आज का जो श्लोक है, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये जो साइंस के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं, तो ये मतलब साइंटिस्ट या साइंस किस बेस पे रुका हुआ है। और आज का जो तात्पर्य, जो अनुवाद है, जिसमें हम यही बोलते हैं कि जो विराट रूप का जो दर्शन है, ये जो है मतलब जो नव साधक भक्त है इनको करना चाहिए। जब वो इसका ऊपर ध्यान करेंगे, जैसे विराट रूप का ध्यान करेंगे, उनको मुक्ति वो पा सकते हैं, मुक्ति की ओर जा सकते हैं। वो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और थैंक यू सो मच। मैंने प्रयास किया कि जो कुछ एक ऋषिकेश के जो भक्त है, उन्होंने इस लेक्चर को उन्होंने ये इसके बारे में बताया था, तो मैं उसके ऊपर मतलब वही बोलने का यहाँ पे प्रयास किया। हालांकि बहुत कुछ गलती हुई है, बट मैंने कोशिश किया कि एज इट इज कुछ बोलूँ ये साइंटिस्ट के ऊपर या साइंस के ऊपर। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत ही एकदम साइंटिफिक प्रेजेंटेशन था। पूरा साइंस का कितना कांस्टेंट होता है, उसका क्या इफेक्ट है, वो होगा तो क्या होगा और क्या नहीं होगा तो क्या होगा। वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। तो या हम लोग साइंस में इतना डीप में नहीं जाते, लेकिन प्रभुपाद कई बार ऐसा एस्पेक्ट जो है हम लोग को समझाते हैं कि ये सब जो भी है उसका बेसिस पूरा भगवान कृष्ण ही है और उनकी वजह से ही सब हो रहा है। तो ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों से समझ में आता है। जो तुमने बताया कि क्या क्या कांस्टेंट कैसा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो क्या इफेक्ट होगा, कम होगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो भगवान ने इसको अच्छे से पूरा सेटिंग करके रखा है। सेटिंग करते हैं तो उसको बार बार चेंज करना पड़ता है वो, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया ब्रह्मांड का सेटिंग कि तो बहुत अच्छे से चलते रहता है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और वो जब तुम बोल रहे थे तो मेरे को वही न्यूटन वाला जो वही प्लानेटरी सिस्टम वाला था वो याद आ रहा था। बट यू एडेड दैट, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि कुछ मतलब कुछ इसके ऊपर कुछ पढ़ पाया, ये साइंस के ऊपर कि व्हाट इज दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। इतने कम समय में आपने ये जो कठिन विषय था उसको इतना अच्छा प्रभु जी समझाया प्रभु जी। और विशेष जो आपने ये विज्ञान के ऊपर समझाया कि बहुत सारी, जैसे आपके पहले के प्रवचन में भी और अभी भी, मतलब जो विश्लेषण आप बहुत अच्छे से करते हैं प्रत्येक विषय में डिटेल में, तो इतना अच्छा आपने समझाया। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ ऐसी जानकारी थी जो पता नहीं थी, जो आपके प्रवचन से हमें समझने मिली। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक जिज्ञासा थी प्रभु जी, ये जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं 1 मिनट पढ़ता हूँ। वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रभु जी, ये जो इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। ये रहा प्रभु जी। He simply cast a glance over the material principle and thus the agitation of matter begins and the resultant actions are manifested one after another by 6 kinds of gradual differentiations.
तो प्रभु जी जिज्ञासा ये थी कि प्रभु जी ये जो 6 प्रकार के बदलाव हैं, ये प्रभु जी जो 6 प्रकार के बदलाव कौन से हैं प्रभु जी? भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। जो 6 प्रकार के ये भेद है, ये क्या प्रभु जी? मेरा ये सिर्फ अनुमान है प्रभु जी, यदि गलत है तो प्लीज आप समझे प्रभु जी कि ये जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक मनुष्य जब भी जीवात्मा मनुष्य देह में आता है तभी पहले उसका जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर प्रजा उत्पत्ति होती है, फिर वो कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर उस वृद्ध हो जाता है और अंत में क्षीण होता है। क्या ये 6 प्रकार के भेद है या और कुछ हो सकता है प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। ये एक्चुअली देखेंगे तो तात्पर्य के पहले में ही है ये जो 6 प्रकार के जो भेद है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि प्रभु जी ये मतलब आपने जो समझाया था उसी हिसाब से होगा, बट मुझे इसके ऊपर दूसरा कुछ जानकारी नहीं मिला कि एज इट इज यही है 6 प्रकार के भेद। या तो यहाँ पे जैसे वरिष्ठ भक्त है गोपी मनोहर प्रभु जी इज देयर, कुंजेश्वरी माता जी इज देयर, सूरज माधव प्रभु। तो यहाँ पे जैसे वरिष्ठ भक्त जी अगर वो कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर तो बेटर रहेगा। करेक्ट प्रभु, व्हाट आपने सोचा और जो जीव प्रभु ने बोला सही है। जो 6 प्रकार, क्योंकि भौतिक वर्ल्ड में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 6 प्रकार के, ये जो भी मतलब जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, ये 6 प्रकार का बदलाव हमको दिखता है। हरे कृष्णा। तो उनका सोचना सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। सॉरी सर्वदेव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द क्लैरिटी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सरोदे गिरधारी प्रभु, बहुत सुंदर लेक्चर था आपका। और प्रभु जी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो मैंने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में सुना था। जो भी साइंटिस्ट जो भी शोध लगाते हैं, मतलब जो भी वो निकालते हैं ये नए नए गैजेट, वो सब जो है वो पहले से ही अपने ब्रह्मांड में सब स्थित है, तो उसी के ऊपर से वो लगा पाते हैं। और फिर भगवान उन्हें उतनी बुद्धि दे देता है कि ये कलयुग के लोगों के लिए जरूरी है, तो उतना ही हमें मिल पाता है। लेकिन हमें लगता है कि ये इन्होंने निकाला, ये जो भी गैजेट है या ये सब ये साइंटिस्ट ने निकाला है, ये पहले से जो मौजूद रहता है वही हमें मिलता है। एग्जाम्पल ये दे दे तो जैसे कि मोबाइल फोन, अभी अब हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज यहाँ से डालते हैं तो तुरंत मिल जाता है, या फिर हमें किसी से बात करनी है तो हम लोग वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। तो ये सब पहले से भी मौजूद था, लेकिन अभी हमें सिर्फ पता चलता है कि ये इसने निकाला है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिया तो जैसे भीष्म पितामह थे, जब वो अपना देह त्यागने वाले थे तब सब ऋषि मुनियों को कैसे सब पता चला, और जैसे ही उनके मन में वो सब मैसेज गया तो अभी तो हम लोग सिर्फ वीडियो कॉल से देख पाते हैं अगर दूर से, वहां पर तो सब स्वशरीर उपस्थित हुए थे। वैसे परीक्षित महाराज के वक्त भी हुआ था, सब लोग जैसे ही उन्हें मैसेज मिलता था तो वो तुरंत आ जाते थे। तो प्रभु बोल रहे थे कि पहले की जो भी सब ये थे वो बहुत अभी के अब जिस स्थिति में उससे बहुत उन्नत थी, वो अभी कुछ कुछ हम लोग को मिलता है, और फिर उसे कहा जाता है कि इस साइंटिस्ट ने इसका शोध लगाया है। हरे कृष्णा। सुपर माता जी, बहुत बढ़िया आपने ये एक हाईलाइटेड पॉइंट किया माता जी। या मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो सब कुछ मतलब शास्त्र में है एंड सब कुछ है ऑलरेडी, बट फिर उसके ऊपर कुछ आके वही आपने जैसा बोला कि फिर वो अपना नाम डाल के ये संशोधन किया, वो संशोधन किया। बट इट वाज वेरी नाइस माता जी कि आपने ये पॉइंट कनेक्ट किया माता जी। सुपर माता जी। हरे कृष्णा। यस सूरज माता प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरस्वती प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु, और इतने सारे आपने रेफरेंसेस दिए इतने साइंटिस्ट के, तो मतलब बहुत आपने मेहनत की प्रभु, विच इज सो नाइस। मतलब ऐसे ही नहीं था क्लास, मतलब पूरा आपने स्टडी करके उसको। और अभी जब माताजी बता रही थी
कुंजेश्वरी माता जी हगरेस। तो हम मुझे याद है हमारे स्कूल में एक पीटी टीचर हुआ करते थे, तो हमेशा वो बताते थे कि अभी जो टेलीविजन आया है तो ये पहले से ही था, और वो जैसे दूरदर्शन, तो एग्जाम्पल देते थे धृतराष्ट्र और संजय, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था और संजय धृतराष्ट्र के महल में बैठ के उनको सब बता रहे थे। तो जो अभी हम लोग जो टीवी बोल रहे हैं, जो लाइव का टेलीकास्ट दूर से देखते हैं, ये पहले से ही था, और वो एग्जाम्पल देते थे संजय और धृतराष्ट्र का, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में वो सब बता रहे थे उनको। तो जैसे माता जी बता रहे थे वो याद आया। थैंक यू ब्रो, वंडरफुल वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you so much, Prabhu, for adding this point, Prabhu. Yes, Doordarshan, Prabhu. Thank you so much, Surat Mada, Prabhu, adding this point, Prabhu. Hare Krishna. या हरे कृष्णा। सही में ये सोचने जैसी बात है जो कुंजेश्वर ने पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये सब पहले से था। और चाहे जो भी हम लोग देख ले, जैसे पितामह भीष्म के समय जब पता चला, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था कि मैसेज डाल दिया एक और सारे लोग वहां पहुंच गए, नहीं। तो कुछ तो टेक्नोलॉजी था जो दे वर ट्रांसफॉर्मिंग द, मतलब ट्रांसपोर्ट, जो मैसेज जो है वो भेजा करते थे एंड इमिडिएटली आ जाया करते थे। और परीक्षित महाराज के समय में भी, फिर भागवतम के समय जो 88,000 जो ऋषिगण बैठे थे, तो जब सूत गोस्वामी बोलते थे तो किसी को डाउट हो सकता है, अरे ये 88,000 लोग कैसे सुन पा रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूंगा तो 4 लाइन पीछे भी सुनाई नहीं देगा वो, क्योंकि मेरा आवाज इतना वीक है। लेकिन जब सूतो गोस्वामी बोल रहे थे तो ईच एंड एवरी पर्सन जो लास्ट में जो बैठा था, he could also hear it properly. तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, क्या था ऐसा? तो दिस इज ऑल अनइमेजिनेबल। फिर कुबेर जी के पास जो पुष्पक का विमान था, विमान इन्होंने बनाया है, और जो राइट ब्रदर्स है उन्होंने पेटेंट ले लिया कि हमने बनाया है, बट दिस वाज ऑलरेडी देयर, हमारे शास्त्रों में है ये सब। और ये तो प्लेन ऐसा है जो उसमें अगर 300 लोग बैठ सकते हैं तो 300 लोग ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। पुष्पक विमान ऐसा था, एक आदमी को बैठना है तो एक आदमी के साइज के हिसाब से है, 300 लोगों को बैठना है तो 300 लोगों के हिसाब से है, और 3 करोड़ लोगों को बैठना है तो 3 करोड़ लोग उसमें बैठ सकते थे, और अनगिनत लोगों को बैठना था अनगिनत। सो दिस इज ऑल सुपर, मतलब एक साइंस ऑलरेडी था जो अभी भी पता नहीं है। लोग छोटा मोटा चीज डिस्कवर करके, फल गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, मतलब ग्रेविटी है, वो सब छोटा मोटा डिस्कवरी करके अपना नाम ले रहे हैं। बट अवर जो हमारा संस्कृति है इसमें इतना सारी चीजें और भी है, जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह है। एक छोटा सा आयरन रॉड पतला सा, उसको ऐसा बना देते हैं एक मंत्र से कि सारा सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो दिस इज ऑल अनइमेजिनेबल, हम लोग सोच नहीं सकते हम लोग। तो ये लोग जो डिस्कवर कर रहे हैं उसका मतलब 0.1% भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for adding this point, Prabhu. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.